और अब आपको सुनवाते हैं कि कल तेजस्वी ने जब रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री का बचाव किया तो उन्होंने क्या क्या कहा। आप तेजस्वी के बयानों को सुनिए, जिससे एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा। इस तरह की बातें होती रही हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके, लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो तेजस्वी यादव जो कि बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उधर जेडीयू कह रही है कि इस पर फैसला जेडीयू को करना है, तेजस्वी को करना है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, कैसे समझा जाए और क्या ये महागठबंधन में जो दरार जिसका दिखाई दे रही है कि ये दरार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए शिरीन, एक बात तो स्पष्ट है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री पर बवाल होता है, सवाल उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी? तेजस्वी यादव तो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी। आपने तो मांग की थी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सुधाकर सिंह जिन्होंने आपके मुख्यमंत्री को शिखंडी तक कहा था, भिखमंगा तक कहा था, तो ये तो कार्रवाई की बात छोड़िए, आपके तेजस्वी यादव तो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, वो पार्टी के अंदर हैं और इस बात का परसेप्शन आप इस हिसाब से नहीं ले सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी इन मामलों पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चूँकि आप ही बताइए कि गठबंधन के अंदर रहकर ये बात कहाँ तक जायज़ है कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विरोध में, तो इस तरह की चीज़ों को तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया रामचरितमानस को लेकर के, उस पूरे मसले पर हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपना स्टैंड क्लियर किया, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हों, पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सब लोगों ने इस बात का एक स्वर से विरोध किया है। चूंकि हमारी पार्टी की प्राथमिकता क्या है? हमारी पार्टी की प्राथमिकता यह है कि कैसे हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करें, ना कि हम भाजपा के एजेंडे पर जाकर धर्म के नाम पर राजनीति करें। ये बातें हमें स्वीकार नहीं। तो फिर आरजेडी अगर के नेता आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, तो फिर ये कैसे होगा कि महागठबंधन में आप दोनों पार्टियां एक साथ चलें? नहीं, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने इस बात को कहा है कि पार्टी का जो नीति निर्धारण है या पार्टी को लेकर जो फैसले हैं उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं। उनकी तो मीटिंग में इस बात को कहा गया है। तो हम लोग इस बात को क्यों नेगेटिव लेकर के चलें, क्यों नेगेटिव मान करके चलें कि भाई वो लोग इन चीज़ों को संज्ञान नहीं लेंगे या वो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा मसला, ये जो सारा पूरा मामला है वो संज्ञान में है तेजस्वी यादव जी का और समय आने पर वो सही फैसला जरूर लेंगे। कब तक लेंगे? आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कार्रवाई की बात तो छोड़िए, वो तो साथ नजर आ रहा है। राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में एक स्वर है? आपने शिवानंद तिवारी जी के बयान को सुना, आपने जगदानंद सिंह जी के बयान को सुना, उसी में विरोधाभास है। शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा कि पार्टी की किसी भी नीति का जो निर्धारण होता है वो कहीं ना कहीं पार्टी की बैठक में होता है। पार्टी की बैठक में इन चीज़ों का फैसला होता है कि पार्टी किसी विषय पर क्या सोचती है। और आप महागठबंधन क्या टूट सकता है? महागठबंधन इन चीज़ों की वजह से क्यों टूटेगा?
महागठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश जरूर कुछ लोग करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा होता है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर बयान दिया था कि किस तरह से उनकी पार्टी के अंदर कुछ भाजपा के एजेंट है जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं से उचित और जायज़ नहीं है, कहीं से उचित और जायज़ नहीं। उचित और जायज़ नहीं है, ये बात तो कह रहे हैं। अब तो शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दिया है और कहा है तेजस्वी बिहार। नीतीश कुमार का तो अब नाम भी नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, और तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में एक बहुत मजबूत सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन को आगे लेकर के चल रहे हैं। अब क्या इम्प्लाइड मीनिंग कौन क्या निकालना चाहते हैं, इस बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। मीठी छुरी हुई ना ये। हमने साफ तौर पर उन बातों पर प्रतिक्रिया दी है जो सामने से कही जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर अगर किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से कोई बात कही है तो ये उचित नहीं है ना, क्योंकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखना। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है, तो उसी एजेंडे पर महागठबंधन। आप क्या मांग करते हैं? आखिरी बार आप बता दीजिए एबीपी न्यूज पर, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के खिलाफ और सुधाकर सिंह के खिलाफ, या ऐसे लोग जो जगदानंद भी उनका साथ दे रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और उनकी पार्टी को सारे मसलों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जा सके, लोग समझ सकें कि महागठबंधन का एजेंडा विकास है, बुनियादी मुद्दों की चर्चा है, बढ़ती बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ना है, न कि धर्म के एजेंडे पर पॉलिटिक्स करना है। आपने सुना अभिषेक झा को, शिरीन, सीधे तौर पर कि इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग भी बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, ये आरोप है। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी के एजेंडे पर आरजेडी के नेता चल रहे हैं, आरजेडी चल रही है। तेजस्वी यादव यहाँ तक कि बीजेपी के साथ मिलकर अपने केस में कुछ राहत पाने के लिए बीजेपी के साथ वो एक तरह से समझौता कर रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है कि कैसे बिहार की राजनीति में महागठबंधन में जो दरार आई है वो कहाँ तक जाएगी। आज उपेंद्र कुशवाहा के घर पे मैं खड़ा हूँ, करीब 1 घंटे तक उनसे बात हुई, लेकिन वो कैमरे पर कुछ कह नहीं रहे थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्हें इशारा मिला है कि वो सीधे तौर पर अभी कुछ ना कहें। अब बारी आरजेडी की है, आरजेडी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की है। लेकिन तेजस्वी का भी आपने स्टैंड सुन लिया, अब जेडीयू का भी स्टैंड सुन लिया। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अब क्या रुख लेता है, क्या ये लड़ाई जो है वो किस ओर तक जाती है, कहाँ तक जाती है, या फिर बीच बचाव का भी कोई संभावनाएं दिखती हैं। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रकाश, आप जेडीयू प्रवक्ता से भी बात कर रहे थे और तेजस्वी यादव को भी हमने सुना। दोनों कह रहे हैं कि ये दरअसल जबरदस्ती जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बयानबाजी से तो साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस मामले में जो फजीहत हो रही है, एक दूसरे के पाले में बॉल खिसकाई जा रही है। ये तो साफ है, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि जब से सुधाकर सिंह कृषि मंत्री के तौर पर वो हटाए गए थे, जब उनसे इस्तीफा लिया गया था, तब भी वो चुप नहीं थे और लगातार उन्हें हटाए जाने की मांग हो रही थी। पहले कृषि मंत्री से हटाने में काफ़ी दिनों तक समय लगा, इसके बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी। तो सुधाकर सिंह तो अब पहले से थे ही एक तरह से इन दोनों के बीच में कड़ी, जिसमें कि दोनों गठबंधन के बीच में मनमुटाव फैल रहा था। इसी बीच में प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान आ गया। तो ये और चंद्रशेखर का बयान नहीं आया, बल्कि साथ ही उन्हें साथ मिल गया जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने फिर पीठ थपथपाई, और वो भी तब जब कैबिनेट से निकलकर सीधे पार्टी ऑफिस पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो कुछ कहा सही कहा। कैबिनेट की बैठक में भी नीतीश कुमार ने समझाने की कोशिश की शिक्षा मंत्री को, तो वो भी नहीं समझे और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, और उस वक्त तेजस्वी भी चुप रहे थे। तो दिक्कत यह है आरजेडी के सामने कि कितनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर वो करेंगे तो फिर कमजोर महसूस करेंगे। और लालू यादव सिंगापुर में बैठे हुए हैं, वहां पर इलाज करा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से अब दोनों पार्टियों के बीच में इसी तरह से रशाकसी जो है वो चलता रहे। देखना होगा कि ये दरार कैसे पटाने की कोशिश की जाएगी या फिर और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। फिलहाल तो ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।